हेलो प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अंकगणित परीक्षण के क्रम में आज हम लोग पाठ जो है औसत देखेंगे। एवरेज अब आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि औसत क्या है, एवरेज क्या है। तो प्यारे बच्चों, औसत है दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त परिणाम उन राशियों का औसत कहलाता है। मतलब जो भी राशियां दी गई हैं, जो भी संख्याओं को दी गई हैं, उनको हम जोड़ लेते हैं और उनकी संख्याओं से भाग दे देते हैं। जो भागफल प्राप्त होता है वही हमारा क्या होगा, औसत होता है। तो देखिए, आपको सूत्र भी यहाँ बताया जा चुका है कि औसत बराबर क्या है, दी गई राशियों का योग और राशियों की कुल संख्या। जैसे आप एक और देख लीजिए, इसी सूत्र को पक्षांतर करके किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है राशियों का योग, तब भी आप औसत और एक दिए तब भी आप कर सकते हैं। यह राशियों की संख्या पूछा जा सकता है, आप इसको पक्षांतर करके भी अपना सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे राशियों के योग बराबर औसत गुणे राशियों की संख्या। तो अब हम बच्चों देर न करते हुए आ जाते हैं अपने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में। जो 1 से 12 प्रश्नों को आज हम लोग इस भाग में सॉल्व करेंगे। बाकी शेष प्रश्नों को हम जो है भाग 2 में कवर करेंगे। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो बच्चों, देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो बच्चों, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के क्रम में आज पहला देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को देखिए कि 20 समानों का औसत 18 है। तो ये 18 है, यदि प्रत्येक समान में से 3 घटा दिया जाए तो समान का नया औसत क्या होगा। तो बच्चों, इसमें जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, जैसे आपको 2 तरीका हम बताएंगे। पहला तरीका क्या है, जो नियम से है कि 20 समानों का औसत क्या है, 18 है। तो 20 समानों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 20 गुणे 18। तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 18 दूनी 36, 360 आपका ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, 18 हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक में से 3 घटा दिया जाए, समान संख्या कितना है, 20। तो अगर 20 में से 3 घटाएंगे तो 20 3 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 60। तो अगर यहाँ 360 में से 60 घटाओगे तो कितना बचेगा, 300। और इसको 20 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 15। तो ये 15 आपका उत्तर है। अगर आप ये देखिए ऐसा ही है, आगे देखते हैं। एक सिस्टम और भी है, क्या है, क्या कह रहा है कि औसत ये 20 समानों का औसत क्या है, 18 है। तो यदि प्रत्येक में से 3 घटा दिया जाए तो औसत क्या है, 18 में से अगर हम 3 घटा देते हैं तब भी बच्चों मेरा ये क्या हो जाएगा, 15 बचेगा। तो आपको आपकी असुविधा ना हो, क्योंकि जो चीज़ लिखा जा रहा है ये क्लियर अगर आपको नहीं स्पष्ट हो रहा है तो आप दिक्कत ना लीजिए। आप थोड़ा सा भी क्या कह रही है, आगे जैसे वीडियो बढ़ाएंगे थोड़ा रोक लीजिएगा और देखिए पूरा आपको नियम के अकॉर्डिंग पूरा जो है यहाँ पे हमने सॉल्व करके बताया हूँ। आप वीडियो को रोक करके यहाँ हल कर सकते हैं। 20 समानों का औसत देखिए, 20 गुणे 18 बराबर 360। तो 360 हो गया। अब 20 समानों के मतलब क्या है, 3 कम करना है तो उसको गुणा करके 60 हो गया। ये पूरा आपको ये देखिए यहाँ पे बताया गया है। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सेटों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना है। तो इसका औसत निकालना है। तो बेटा औसत बराबर आपको बताया गया है कि औसत बराबर राशियों की संख्या, नहीं सॉरी बच्चों, राशियों की योग बटे राशियों की संख्या।
ये बताया गया है आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए ये क्या सेट के परिणाम हैं और इससे आपका सूत्र है। अब इनको हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं तो जो भी हमारी संख्या क्या आ जाएगा 2015। और हम इसको 5 से काट देंगे क्योंकि संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ से राशियों की संख्या 5 है, राशियों का योग जो इसको आपस में जोड़ देते हैं कितना है, इसको काट देंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो 1 उतारेंगे नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 3 हो, यहाँ 5 उतारेंगे, 3 पचे मतलब पंक्तियाँ 15। आपका 403 क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। और हम अपने विकल्प में चलते हैं। देखिए हमारे विकल्प में क्या है, 403 है, यही हमारा क्या है, उत्तर है। तो बच्चों देखिए आगे प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, 20 प्रक्षेपणों का माध्य 65 पाया गया है, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 की जगह स्थान पे 96 पढ़ लिया गया, इस प्रकार से सही माध्य होगा। तो बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान देना है, इसमें क्या कह रहा है, 20 का औसत क्या है, 65 है। तो 20 प्रक्षेपणों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें हम 20 गुणे 65 कर देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ 0 होगा, फिर 2 पंचे 10 होगा, 2 छंग 12 1 13, अर्थात 20 प्रक्षेपणों का जो कुल संख्या होगी क्या हो जाएगा, 1300। अब इसमें कह रहा कि 96 की स्थान मतलब 69 की जगह पे 96 पढ़ लिया गया है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम इसको घटा लेते हैं, देखते हैं इसका अंतर क्या होगा। तो यहाँ अगर 6 है, 1 उधर 16, 16 में से 9 गए 7, यहाँ है 8 में से 2 हो गए 27, क्या आ जाएगा 27। हम 1300 में से 27 को कम कर देंगे तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ बच्चे 9 है, 9 में से 2 गए 7, यहाँ क्या है 2 1, 1200 क्या बचा 73। अब 1273 को हम क्या करेंगे, इसका औसत निकाल लेंगे। तो बच्चों औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या हो जाएगा 1273 बटे 20। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ध्यान दीजिए क्या होगा, 20 छक्का 120, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 73, तो 20 तिहाई 60, ठीक है। फिर 3 यहाँ आ जाएगा 13, फिर दशमलव बढ़ाएंगे 130 हो जाएगा, 20 छक्का 120 और फिर यहाँ 10 होगा, 20 पंचे 100, अर्थात 13.65 होगा। आप भाग करेंगे तो आपका भागफल प्यारे बच्चों यही आएगा। अब आपको इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना है और फिर स्वयं भी आपको इसको प्रैक्टिस करना है। बार बार को इस सवाल को देख करके बार बार को आपको हल करना है, जिससे इस टाइप के अगर आपके सवाल आते हैं एग्जाम में तो आप 100% उसको सही कर लें। तो आप इसको प्रश्न को भी लिख सकते हैं और साथ साथ ये जो हल कराया गया है इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। वहाँ मैं समझा रहा हूँ, लेकिन इसीलिए आपको कोई समस्या ना हो इसलिए मैं यहाँ लिख करके पूरा आपको नोट्स भी साथ में देता चल रहा हूँ, कोई आपको दिक्कत ना हो। प्यारे बच्चों आगे हम बढ़ रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्यारे बच्चों औसत किसका, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो अगर बच्चों हम विषम संख्या किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, वह संख्या जो 2 से ना कटे, किससे ना कटे, 2 से ना कटे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो जैसे इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम 4, तो प्रथम 4 विषम संख्या क्या होगा, प्रथम 4 विषम संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 ही की बात किया है तो 1 3 5 7। अब इनका औसत पूछ रहा है, राशियों का योग कर लो, ठीक है। जैसे 1 + 3 + 5 + 7,
राशियों की संख्या कितना है 4। योग करेंगे 7 3 10, 5 1 6, ठीक है। या 4 5 9 और 9 6 9 7 16, तो 16/4 होगा, 4 चौक 16। तो बच्चों आपका देखिए ये 4 इसका उत्तर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप इसको भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, अभ्यास करिएगा। ये देखिए हमने इसको आपको यहाँ हल करके बताया हूँ। और बच्चों अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो बच्चों हम चलते हैं अब प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहीं पे बात हो गई है सम संख्या क्या है। तो बच्चों सम संख्या वह संख्या है जो 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, विभाजित हो जाए या कट जाए, ठीक है, या कट जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है हमारा प्रथम 5 प्रथम 5 सम संख्या। तो प्रथम 5 सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, ये हो जाएगा हमारा प्रथम 5 सम संख्या। अब हम औसत निकाल लेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10/5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ क्या हो जाएगा इसे 2 4 6 8 10/5। अब देखिए 6 4 10, 8 2 10, 10 10 30, 20 10 30, 5 5 6 30। देखिए हमने क्या किया, आसानी के लिए 6 4 10 कर दिया, 8 2 10 कर दिया और 10 10 10 20 10 30 हो गया। और 30 को 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30। आपका देखिए ये उत्तर प्यारे बच्चों आ गया। तो आपका ये जो है पचय का क्या होगा, तीसरा विकल्प छठा जो आपका औसत आएगा। आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ये थोड़ा प्रश्न ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से आपको देखने की और समझने की ज़रूरत है। देखिए क्या कह रहा है, यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है, 1/4 हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है और बचे हुए भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो पूरी यात्रा की औसत चाल बच्चों निकालने के लिए हम चलते हैं अपने विकल्प में। इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रिक के भी माध्यम से समझेंगे। जैसे ये ट्रिक के ही माध्यम से देखिए, ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें क्या करना बच्चों, जैसे मान लेते हैं, आप इधर थोड़ा देख लीजिए, यहाँ देखते हैं तब उसको नोट करिए। जैसे मान लीजिए क्या है, 1/3 दूरी किसके चल रहा है 25, फिर 1/4 दूरी किससे जा रहा है 30, और बाकी जो बचा हुआ है शेष वो किससे जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति स्पीड से। अब हम क्या करेंगे, देखिए 25 लासा निकालेंगे। किसका किसका लासा निकालेंगे बच्चों, 25 25 75 और 25 चौका है 30, 30 चौका 120। तो 175 और 120 का लासा निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, लासा क्या हो जाएगा इसका 600। अब
6 से उसका लासा निकल जाएगा। आप निकाल लीजिए, गुणनखंड विधि आपको बताया गया। लासा मासा आपको दिक्कत हो रहा तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। जो लासा मासा आपको चैप्टर समाप्त किया गया उसमें सारा बताया गया सिस्टम, वहाँ से आप लासा मासा निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ 600 को हम अगर इसमें देखेंगे दूरी की, ये पूरा हमारा क्या है, पूरा डिस्टेंस हो गई। कितना दूरी हो गया, 600। अब ये क्या करेंगे हम, 25 किलोमीटर की स्पीड से कितना दूरी चलेगा, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 600 गुणोगे तो क्या आएंगे 200 किलोमीटर ही जाएगा। ये कितना जाएगा, 30 का अगर स्पीड जा रहा है तो कितना जाएगा, ये 150। यहाँ के 600 गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 15 चौका 60, ठीक है। अब फिर बाकी जो बच रहा है ये हो जाएगा आपका 350, 600 है ये, अब बाकी ये 350 हो जाएगा। तो 250 स्पीड जो है, 250 किलोमीटर 50 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब ये तो आपकी दूरी बात हो गई कि 200, 150 और 250। अब तो हमारी दूरी बात। अब समय की अगर बात किया जाए तो 25 का ये कितना अगर स्पीड जाएगा, 200 किलोमीटर जा रहा है तो कितना दो समय लेगा, तो 8 घंटा। ये कितना लेगा, 8 घंटा। ये क्या लेगा, 5 घंटा, क्योंकि 5 या 15। और ये कितना लेगा, 5 घंटा ये भी लेगा। तो बेटा कुल हमारा समय क्या होगा, 8 5 13 5 18। अब जब हमें कुल दूरी पता लग गया 600, कुल समय पता लग गया 18, तब बच्चों हम अब निकालेंगे औसत। क्या निकालेंगे बच्चों, औसत। तो कुल दूरी कितना था, 600 किलोमीटर, और कुल समय क्या था, 18। अब बच्चों इसको हम भाग दे देंगे, ठीक है। वैसे हम देखें क्या होगा, 18 छंग 18 18 18 54, फिर जब 54 घटाएंगे 6 60 रह गए, फिर 18 54, फिर वही 6 आ गया, दशमलव बढ़ाएंगे फिर 6, तो वही फिर चलता रहेगा। तो इसलिए हम 6/18 कर सकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताएंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ क्या, 6 के 6 और 6 तरीक 18। तो आपका जो उत्तर आएगा 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपका रहेगा। 50 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा जो शेष है। तो ये कैसे आ गया 6/18, ये आपको भिन्न वाले पाठ में बताया गया है। आप पुराने वीडियो को जा करके प्लेलिस्ट में जा करके भिन्न वाले चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आएगा कैसे है। और अच्छी जानकारी के लिए ध्यान दीजिए। बाकी अगर करना चाहें तो आप 600 क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये तो हुआ गया आपका, तो देख लीजिए आप उत्तर भी अपना देख लीजिए, ये है, यही आपका सही है। अब बच्चों आपको दिक्कत ये आ रहा, कैसे आ रहा, तो ध्यान दीजिए, इसको हम इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, 18 54, तो यहाँ क्या होगा 6, 10 में से 4 के 6, 5 में से 5 कुछ नहीं, 0 उतार लेंगे, फिर 18 54, फिर क्या होगा, यहाँ 6 हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए नहीं जाएगा, तो यहाँ बच्चों दशमलव बढ़ाएंगे, चाहे दशमलव बढ़ाइए या ना बढ़ाइए, दशमलव बढ़ाएंगे तो आगे पर दशमलव जाएगा उत्तर, लेकिन मुझे दशमलव नहीं लाना है तो क्या हो जाएगा, ये इतना रहना है। अब बच्चों इसको हम क्या करते हैं, ये जो सही के रूप में है, मिश्र भिन्न के रूप में क्या होगा कि 33 जितना भाग फैलाएगा इसको सही के रूप में, जो शेष फैलाएगा अंश के रूप में, और जिससे भाग करेंगे वो क्या होगा, हर के रूप में। ये आ गया, इसी को सरल कर दिए, 6 के 6 और 6 तरीक 18, तो यही हुआ गया 33 सही 1/3 किमी प्रति हावर। तो बच्चों इसको आप बढ़िया से हल कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों इसमें आपका जो है यही आपका सही है तीसरा। और हम आपको यहाँ पर देखिए पूरा लिख के समझाया हूँ, आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे फिर आपको रिवीजन करने में, दोबारा पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। और अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, हम उस कमेंट के सलूशन को लेकर आपके समक्ष आएंगे। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7, ध्यान दीजिए इसको। क्या कह रहा है, 4 संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है, चौथी संख्या ज्ञात करिए। तो ध्यान दीजिए, अगर 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का औसत क्या है 40 है, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का योग करने के लिए
इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 160, 4 चौक 16, 4 4 चौक 16, 160 हो गया। अब तीन संख्याओं का योग क्या है? 75 है। क्या है? 75। तो अब अंतर क्या कह रहा है? तो 160 में से 75 कम कर दीजिए, तो 10 में से 5 गए 5, और यहाँ है 5, 15, 15 7 गए 8, तो 85। तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? चौथी संख्या क्या हो जाएगी? 85 हो जाएगी। ये हमारा उत्तर है। अब देखिए आपको यहाँ पे हल करके ये बताया जा चुका है कि 4 संख्याओं का औसत 40 है, तो 4 संख्याओं का योग क्या होगा? 40 गुणे 4 बराबर 160। 3 संख्याओं का योग 75 है, तो चौथी संख्या निकालने के लिए 160 माइनस 75 कर देंगे, तो हमारा क्या होगा? 85। यही 85 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न संख्या 8 देखिए। ध्यान दीजिए, प्रश्न को पढ़ेंगे कि कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त हुए अंकों को इस प्रकार हैं: 18, 24, 36, 44, 10, 92, 17, 52, 72, 80। इनका औसत निकालना है। इनका क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत आपको हमने बताया हूँ कि औसत बराबर दी गई राशियों का योग बटे दी गई राशियों की संख्या। अब इस सूत्र पे हम इस सवाल को रखते हैं और फिर हल करते हैं। ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या होता है। औसत अट्ठारह प्लस 24 प्लस 36 प्लस 44 प्लस 10 प्लस 92 प्लस 17 प्लस 72। देख जाओ बच्चों, जगह ज़्यादा ले रहा है। और 18 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 44 प्लस 10 प्लस 92 प्लस 17 प्लस 52 प्लस 80। इन सब को जोड़ करके और 10 संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आप जो है यहाँ पर 10 से इसको हम भाग कर देंगे, तो जो मेरा जो उत्तर आ जाएगा बच्चों, वही हमारा क्या है? उत्तर है। तो यहाँ जब जोड़ेंगे सबको तो हमारा 445 आएगा, और 10 से भाग कर देंगे तो 44.5 हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो हमारा ये चीज़, यही हमारा जो है विकल्प नंबर दूसरा सही है। जैसे ही जोड़ लेते हैं, देखिए 424, देखिए 0 2, ठीक है, 2 2 4, 7 4 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 6 23, 4 27 और 27 8, 27 8, 35 के 5 हासिल 3। अब फिर देखिए 8 8 7 15, 15 5 20, 20 1 21, 21 9 30, 31 35, 35 3 38, 38 2 40, 41 3 44 आ गया। अब इसको 10 से भाग कर देंगे तो 444.5 आपका क्या हो जाएगा? औसत आ जाएगा। आप इस तरीके से भी अपना सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या देखिए, ये आपको यहाँ पर हमने पूरा विधिवत तरीके से सॉल्व करके बताया हूँ। अब देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है
कि सचिन ने 40, 86, 120 एवं 36 रन और गांगुली ने 54, 24, 140 एवं 74 रन बनाए हैं। बताइए किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है। तो हमें सबसे पहले सचिन का औसत रनों का औसत निकाल लेना है, फिर गांगुली के औसत को निकाल लेना है, तो पता चल जाएगा किसका ज़्यादा है। तो बच्चों तो देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं आपके, ये देखिए जो हल किया गया है यहाँ पे देखिए सचिन द्वारा रन बनाया गया 40, 86, 120, 36। औसत निकाल लेंगे तो 40, 86, 120, 36/4 तो ये हो जाएगा 282 और 4। जब जोड़ेंगे इसको 282 होगा। ध्यान दीजिए, देखिए 6, 6 12, 12 2 हासिल 1, 3 1 4, 8 4 12, 12 4 3 2 5, 3 2 5, 5 8, 8 5 13, 13 4 17 1 18 हासिल 1, 1 1 2, 282 हो गया। और 7 चौक 28 कट गया और 2 उतारेंगे नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 2 उतार लिए जो है यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 4 पंचे 20, दशमलव बढ़ा के देखिए आपका 70.5 ये आपका हल करने पे ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब गांगुली द्वारा रनों की संख्या, रनों का औसत क्या होगा, 54, 24, 140 का औसत निकालेंगे। आप इस माध्यम से इसको लिख करके 292 आएगा, आप हल करेंगे 73, तो देखेंगे किसका ज़्यादा औसत है। 70 ज़्यादा है, 74, 73 तो 73 है, इसलिए गांगुली का औसत जो है रनों का ज़्यादा है। अंतर भी बच्चों आपके पूछा गया, कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न में अंतर कितना है, तो यहाँ हमने अंतर भी बता दिया, जबकि आपके यहाँ इस प्रश्न में अंतर नहीं पूछा गया है, लेकिन आप जानते रहिए अंतर हो गया क्या है, गांगुली ने रनों का औसत सबसे अधिक है। तो बच्चों यहाँ पे जो विकल्प आपका दिया गया है गांगुली, गांगुली हमारा क्या है, सही है। आई बच्चों बात समझ में। तो अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं प्रश्न संख्या आपका, देखते हैं 10 क्या कह रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है 3 संख्याओं का, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 9 है, ये तो पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। तब देखिए बच्चों इसको आप सॉल्व करने के लिए 3 संख्या हैं, कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो 3 संख्याओं का औसत कितना है, 9 है, तो पूरी संख्या क्या होगा, तो 9 गुणे 3 कर लेंगे योग, 3 संख्याओं का योग क्या हो गया, 27 हो गया। भाई 3 संख्याओं का औसत 9 है तो 3 संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या होगा, इस संख्या 27 हो जाएगा। फिर क्या करें, 2 संख्याओं का औसत 12 है, तो अगर 2 संख्याओं का औसत 12 है तो 2 संख्याओं का संख्या क्या होगी, योग क्या होगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अंतर तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 संख्याओं के योग को और 2 संख्याओं के योग को आपस में घटा देंगे, तो 27 माइनस 24 कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3, और आपका 3 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और ये आपका सही है। अब देखते हैं इसको हम, आपको देखिए यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं कि 3 संख्याओं का औसत 9 है, तो 3 संख्याओं का योग क्या होगा, 27 होगा, और 2 संख्याओं का औसत 12 है, तो 2 संख्याओं के योग 24 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या बराबर 27 माइनस 24 बराबर आपका देखिए उत्तर कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। ये आपका क्या है, सही है। आगे बच्चों हम चलते हैं, प्रश्न संख्या देखिए 11 को, कि 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी, क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है, तो रनों का मध्यमान या औसत बताइए। तो इस बच्चों इसका क्या होगा हल, देखिए ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे, औसत बराबर, या सीधे जान लीजिए क्या है, औसत बराबर 13, 0, 19, 17, 6, कितनी संख्या है, 5, भाग कर देंगे इससे, फिर जोड़ लीजिए, तो 7 6 13, 13 9, 13 9 22, 22 3 25, 5 हासिल 2, तो 1 2
3 और 3 1 1 2 3 3 2 5 55 हो जाएगा। अब 5 तो 11 5 55, तो क्या होगा औसत 11। ये आपका उत्तर हो गया 11। आप यहाँ से भी इसको हल कर सकते हैं ऐसे भी। तो ध्यान दीजिए। अब बच्चों, अब देखिए आपको यहाँ पे हमने हल करके भी आपको विधिवत तरीके से बता दिया हूँ। आप यहाँ से भी बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, नहीं तो मुझे लगता है पूरा आप समझ जाएंगे। वहाँ भी समझाया जा रहा है, यहाँ पूरा लिख के दिया गया है। तो बच्चों, अगर आपको हेल्पफुल वीडियो लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। संख्याओं क्या है, 3 6 9 6 का औसत क्या है? तो बच्चों, ये औसत बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। 3 6 9 6 का औसत की संख्या 4 है। तो 3 6 3 9 9 9 18, और 18 6 24 बटे 4 बटे 4, तो 6 6 24, कितना आ गया 6। तो ये आपका 6 उत्तर आ गया। क्या आ जाएगा, 6 आपका उत्तर आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको हल कर, सॉरी बच्चों, यहाँ 6 होगा, क्या होगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 6 24 आपका उत्तर है। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, और आपको वीडियो हल करने के लिए, जैसे आपको और भी वीडियो को अपना देखना है, अपनी गणित की पूरी तैयारी करना है, चाहे वो आपकी मानसिक योग्यता हो, जिसे हम लोग रीजनिंग कहते हैं, चाहे दूसरा आपका भाषा हो, तीसरा चाहे आपका गणित हो। ये सभी तीनों पार्ट को हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं। पर डे आपका एक एक भाग का कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ ना कुछ वीडियो जा रहा है। लेकिन आप सभी को देखने के लिए आप बच्चों प्लेलिस्ट में चले जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाएंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण के फोल्डर बना है, उसमें सारा रीजनिंग हुआ है। भाषा भी आपका पूरा फोल्डर है, वहाँ भी आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनुच्छेदों के साथ मिल रहे हैं और शब्दार्थ दिया जा रहा है। गणित भी आपके 3 4 चैप्टर जो भी कंप्लीट हो गए, जो महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, पहले हम उन्हीं चैप्टरों को उठा रहे हैं, वही बता रहे हैं। फिर जो बचेंगे, जब हमारे महत्वपूर्ण पाठ समाप्त हो जाएंगे, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, तब इसके बाद जब वो समाप्त हो जाएंगे, तब जो कम पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, तब उनको हल करेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता है जो चैप्टर महत्वपूर्ण है, हम उनको सॉल्व करें। रीजनिंग भी लगभग आपका 7 पार्ट तक कंप्लीट हो गया है। कल आपको फिर एक रीजनिंग का भी वीडियो आपको मिलेगा, जो पंच होल वाला चैप्टर है, वो भी बताया जाएगा। तो बच्चों, आप इन सब को बढ़िया तरीके से आप पढ़ लीजिए, बढ़िया तैयारी करिए, जिससे आप नवोदय एग्ज़ाम में एकदम बढ़िया से बढ़िया आपका रिजल्ट हो। और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर अब तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।